स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की कहानी है उज्जैन के राजा चंद्र प्रताप और भगवान महाकाल की दिव्य कथा। यह कथा है प्राचीन उज्जैन नगरी की, उस नगर की जहां हर कण में शिव का वास होता है, जहां महाकाल की नगरी में भक्त और भक्ति एकाकार होते हैं। यहीं एक बार राज्य करते थे पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त राजा चंद्र प्रताप। राजा चंद्र प्रताप अपने राज्य में न्यायप्रिय, दयालु और प्रजावत्सल थे। हर दिन सूर्योदय से पहले वे महाकाल मंदिर जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते और फिर दरबार में आकर प्रजा का हाल पूछते। उनकी रानी देवसेना भी बड़ी पुण्य आत्मा थी। राजा और रानी दोनों ने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य रखा था, महाकाल की सेवा और धर्म की रक्षा। परंतु समय ने एक दिन ऐसी परीक्षा ली जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। एक रात जब पूरा नगर शांत था, अचानक महल के आकाश में बिजली सी चमकी और उस प्रकाश से एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए। वे बोले, राजन, आने वाले 7वें दिन तुम्हारे राज्य पर भयंकर अकाल पड़ेगा। धरती सूख जाएगी, नदियां जल छोड़ देंगी और अन्न का एक दाना भी नहीं बचेगा। राजा चंद्र प्रताप ने उस बुजुर्ग वृद्ध तपस्वी से पूछा, गुरुदेव, इस संकट से बचने का कोई उपाय है क्या? तपस्वी बोले, एक ही उपाय है, स्वयं महाकाल की आराधना ऐसी करनी होगी कि वे प्रकट होकर तुम्हें वरदान दे, वरना यह नगर विनाश को प्राप्त होगा। इतना कहकर वह तपस्वी अदृश्य हो गई। राजा ने अगले ही दिन दरबार बंद कर दिया। उन्होंने राज्य की समस्त प्रजा से कहा, अब से कोई उत्सव नहीं, कोई शाही भोजन नहीं, हर घर में केवल शिव नाम का कीर्तन होगा। राजा स्वयं नंगे पांव रुद्राक्ष धारण कर महाकाल मंदिर में जाकर 11 दिन का घोर उपवास करने लगे। दिन रात ओम नमः शिवाय का जप चलता रहा। रानी देवसेना ने भी महल में दीपक जलाकर शिव पार्वती की आरती की। पूरा उज्जैन जैसे तपोभूमि बन गया था। 7वें दिन जब राजा अचेत होकर मंदिर के द्वार पर गिर पड़े, तभी गर्जन हुआ, बिजली कड़की और मंदिर के गर्भगृह से तेजस्वी प्रकाश फूटा। महाकाल स्वयं प्रकट हुए। राजा ने कांपते हुए हाथ जोड़े, हे भोलेनाथ, मैं अपने नगर की रक्षा नहीं कर पा रहा। मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे दंड दो, पर प्रजा को बचा लो प्रभु। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, राजन, तूने केवल मेरे नाम का नहीं, मेरे भाव का भी ध्यान किया है। तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। जाओ, उज्जैन में फिर कभी अकाल नहीं पड़ेगा। जहाँ जहाँ तेरा नाम लिया जाएगा वहाँ शिव तत्व की शक्ति बनी रहेगी। इतना कहकर महाकाल ने अपना त्रिशूल आकाश की ओर उठाया और देखते ही देखते काले बादल छा गए। तेज वर्षा होने लगी। धरती फिर से जीवन लौट आया। बारिश रुकने के बाद उज्जैन में हरियाली छा गई। राजा चंद्र प्रताप ने मंदिर के पास एक महाकाल सरोवर बनवाया, जहां प्रतिदिन लोग आकर जल चढ़ाने लगे। राजा ने प्रण लिया, जब तक प्राण है शिव भक्ति और सेवा ही मेरा धर्म रहेगा। वर्षों बीत गए। राजा चंद्र प्रताप का राज्य सुख, समृद्धि और धर्म का प्रतीक बन गया। कहते हैं, आज भी उज्जैन के उस सरोवर के किनारे रात्रि में अगर कोई मन से ओम नमः शिवाय बोले तो उसे भगवान महाकाल की सुगंध और आशीर्वाद का अनुभव होता है। भक्ति केवल मंदिर की दीवारों तक सीमित नहीं, वह तब सच्ची होती है जब संकट में भी मन अडिग रहे। राजा चंद्र प्रताप ने हमें यही सिखाया कि जो ईश्वर पर अटल विश्वास रखता है, उसका कोई भी संकट उसे डिगा नहीं सकता। जय महाकाल, जय उज्जैनेश्वर। यह थी उज्जैन के धर्मनिष्ठ राजा चंद्र प्रताप और भगवान महाकाल की अद्भुत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।